3 दिन हो गए मेरे बेटे को जन्म लिए, मगर मेरा दूसरा अंडा अब तक नहीं फूटा। कहीं वो अंडा खराब तो नहीं हो गया? नहीं, मैंने मेहनत से उसकी देखभाल की है। ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। रानो चिड़िया घोंसले में बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था। तभी बांस के पेड़ से कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरती है तो मरे। मैंने कल भी कहा था उसका अंडा खराब हो गया है, लेकिन वो चिड़िया तो जिद्दी है, किसी की सुनती ही नहीं। हाँ हाँ बहन, मैंने भी देखा, 3 दिन से घोंसले से निकली ही नहीं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये पागलपना। अरे हरियाली, क्या पता उसकी ममता सही हो। माँ का दिल यूं ही थोड़े कुछ महसूस करता है। तो क्या अब मिट्ठू भैया भविष्यवाणी भी करने लगे? अरे बच्चा होता तो अब तक निकल आता। 21 दिन बहुत होते हैं अंडे के लिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मेरा बेटा 18वें दिन ही निकल आया था, और रानो का बच्चा अभी तक फंसा है अंडे में, साफ खराब हो चुका है। आप लोग क्यों उसकी उम्मीद को मार रहे हैं? वो माँ है और माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक आखिरी सांस है। अच्छा, अगर तुम्हें इतना दया आती है तो जाओ पानी पिला दो उसे। मिट्टू तोता कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उड़कर नदी की ओर जाता है, मटके में पानी भरता है और उड़कर रानो चिड़िया के पास पहुंचता है। रानो बहन, ये पानी तुम्हारे लिए लाया हूँ, पी लो, थोड़ी राहत मिल जाएगी। धन्यवाद मिट्ठू भैया। बेटा कुकू, तू भी पानी पी ले। पानी पीने के बाद रानो चिड़िया थोड़ा बेहतर महसूस करती है, लेकिन उसकी नजर बार बार अंडे पर जाती है। तभी हरियाली तोती और गोरी उसके पास आ जाती हैं। रानो, उस अंडे को फेंक दो, अब सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दो। नहीं, मुझे यकीन है, मैंने रात को उसमें हलचल और चू चू की आवाज सुनी थी। तुम्हारा बेटा कुकू अभी छोटा है, इस गर्मी में बीमार हो गया तो क्या करोगी? एक मुर्दा अंडे के लिए सब कुछ क्यों खतरे में डाल रही हो? हरियाली बहन, गोरी बहन, मुझे पूरा विश्वास है, कल रात मैंने अंडे में कुछ हरकत महसूस की थी और बहुत धीमी सी चूं चूं की आवाज भी। ओहो, अब अंडे भी बातें करने लगे हैं। रानो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम थक चुकी हो, परेशान हो, अंडा खराब हो चुका है। हाँ, 20 दिन के बाद अगर बच्चा ना निकले तो समझ लो कुछ नहीं बचा उसमें, ये तो मेरी माँ कहती थी। गोरी बहन, क्या तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनने लगे तो तुम फेंक दोगी उसे? गोरी और हरियाली तोती चुपचाप मुंह बनाकर उड़ जाती हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करके अंडे को धीरे से सहलाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अंदर हो तो मम्मा को एक बार आवाज दो, बस एक बार। गर्मी और थकावट के बरसात की एक डरावनी रात थी। रानो चिड़िया अपनी सौतेली माँ बिजली काकी के घर के एक कोने में अपने बच्चों को छिपाए बैठी थी। बिजली काकी का दिल पत्थर का था। रानो, बहुत दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, अब ये घर खाली कर और अपने इन मनहूस बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माँ, बाहर बहुत तूफान है, मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे, बस ये रात गुजारने दीजिए। एक पल भी नहीं, निकल यहाँ से। बिजली काकी ने रानो को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रानो अंधेरे और बारिश में अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। सौतेली माँ के धक्के के बाद रानो की चोंच में एक पुराना सूखा तिनका रह गया था। ये उसके पति के बनाए आखिरी घोंसले का हिस्सा था। रानो ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ, क्या पापा हमें ऊपर से देख रहे होंगे? क्या उन्हें दिख रहा है कि हम भीग रहे हैं? हाँ बेटा, पापा आसमान में सितारा बनकर हमें देख रहे हैं। वो देखो, जो तारा सबसे तेज चमक रहा है वही हमें रास्ता दिखाएगा। जब तक हम साथ हैं, हम बेघर नहीं हैं। रानो ने उस तिनके को पीहू और चीकी के सिर पर रख दिया ताकि बारिश की एक बूंद कम लगे। एक माँ का संघर्ष उस रात बादलों की गर्जना से भी बड़ा था। रानो एक बूढ़े पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। वो वन देवी थी। रानो, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुम्हारी ममता और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये लो, अग्नि मिर्च के जादुई बीज, इन्हें जमीन में बो दो। मिर्च के बीज? माँ, क्या इनसे घर बनेगा? हाँ रानो, ये घर सिर्फ तुम्हारा रक्षक होगा। अपनों के लिए ये चंदन जैसा ठंडा होगा, लेकिन बदनीयत रखने वालों के लिए ये ज्वालामुखी से भी तीखा होगा। रानो ने वे बीज बोए। चमत्कारिक रूप से रातों रात वहाँ मिर्च के विशाल पौधे उग आए। रानो ने अपनी चोंच से उन मजबूत मिर्चों को बुनकर एक छोटा सा घर बनाया।
रानो जैसे ही अंदर जाती है उसे बहुत सुकून और ठंडक महसूस होती है। माँ, ये घर तो बाहर से लाल है पर अंदर से बहुत ठंडा और खुशबूदार है। मम्मा, क्या बिजली काकी हमें यहाँ से नहीं निकालेंगी? नहीं बेटा, ये हमारा अपना घर है। पास के पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे ने रानो का नया घर देखा। उसे लगा कि रानो को कोई खजाना मिल गया है। अरे, ये चिड़िया इतना चमकता हुआ घर कैसे बना ली? जरूर इसके अंदर कीमती रत्न छिपे हैं। मुझे ये घर हथियाना होगा। कालू ने बिजली काकी के पास जाकर आग लगाने का फैसला किया। काकी, आपने रानो को निकाला और उसने तो पहाड़ी पर महल बना लिया है। सुना है वो जादुई मिर्चों का बना है और उसके अंदर सोने के सिक्के हैं।